लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडियन टीवी को आज हम एक रिस्पेक्टेबल नजर से नहीं देखते, और देखे भी कैसे जब वही हमें ये दिखा रहे हैं। नीचे देखो। और अनुपमा के बारे में तो मैं बात ही नहीं करने वाली। यू कैन नॉट मेक मी डू इट। आज कंटेंट वाइज इंडियन टीवी का चाहे जो भी हाल हो, पर एक टाइम था जब बस यही हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था। यस, आई बिलोंग टू दैट जनरेशन। अब प्लीज मुझे कमेंट्स में जी लगा के संबोधन करें। इंटरनेट तो नहीं था, तो हम बाहर खेलने के अलावा और होमवर्क करने की बजाय बस टीवी के सामने अपना टाइम जाया करते थे। तो इस वजह से उस टाइम पे ना टीवी चैनल्स के बीच एक बहुत बड़ी दौड़ लगी रहती थी कि कौन सबसे ज्यादा टीआरपी लेके आएगा। टीआरपी बोले तो टारगेटेड या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अरे जैसे YouTube पे हम व्यूज या सब्सक्राइबर्स देख के पता करते हैं कि किसके चैनल को ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, किसके चैनल के साथ लोग ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, वैसे तेरा तो वैसे ही लोग पहले टीआरपी देख के पता करते थे कि टीवी के कौन से चैनल्स और कौन से शोज को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। और इस टीआरपी की रेस में कुछ एक चैनल्स ऐसे थे जो अर्ली 2000s में बहुत कंपटीशन में रहते थे, और एक चैनल ऐसा था जिसने बहुत बार इस टीआरपी के चार्ट को टॉप किया, स्टार प्लस। पर कैसे स्टार प्लस था कौन, और कैसे ये इंडिया का सबसे फेवरेट चैनल बन गया, एंड हाउ डिड इट मेंटेन इट्स सक्सेस थ्रू आउट द इयर्स, वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग। शायद एम्फसिस ऑन शायद तुम्हें ये ना पता हो कि स्टार प्लस डिज्नी वालों का एक चैनल है। सो इफ यू कंज्यूम स्टार प्लस, यू आर अ डिज्नी एडल्ट। वेल सॉरी, बट आई डोंट मेक द रूल्स। 21 फरवरी 1992 को जब ये चैनल इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ तो ये हिंदी कंटेंट नहीं बनाता था। जी हाँ, जो सास बहू वाले शोज आज स्टार प्लस की पहचान बन चुके हैं, ये इसका ओरिजिनल कंटेंट नहीं था। पहले ये यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया वाले जो अंग्रेजी शोज होते थे वही स्टार प्लस पे आते थे, और हिंदी शोज आते थे इसके सिबलिंग चैनल जी टीवी पे। यस, स्टार प्लस और जी टीवी पहले एक ही फैमिली का हिस्सा थे, बट देन स्टफ हैपेंड एंड दे सेपरेटेड देयर वेज। तूने अपनी प्लेट में ज्यादा मैगी डाली है। अरे मैंने नहीं डाली ज्यादा, मैंने दोनों की प्लेट में बराबर मैगी डाली थी। मैंने देखा खुद तूने डाली। अरे दोनों की मैं बराबर डाली थी। I saw it with my own eyes। तूने अब क्या खुद बना ले फिर? Yep, that's exactly what happened। इसके बाद स्टार प्लस ने ये तो समझ लिया कि अगर इंडियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है तो ये अंग्रेजी शोज दिखा के नहीं होगा, उनको कुछ ऐसा दिखाना होगा जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस रिलेट और कनेक्ट कर पाएं। अब अचानक से नए शोज बनाना तो मुश्किल था, तो इन्होंने कुछ ऐसे पुराने टीवी शोज एक्वायर किए जो कि पहले ही भारतीय लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे, जैसे कि वागले की रंगीन दुनिया, तू तू मैं और स्वाभिमान। ये सारे शोज इंक्लूडिंग चंद्रकांता पहले डीडी नेशनल पे आते थे और फिर स्टार प्लस पे आने लग गए। एक और ऐसा शो था जो स्टार प्लस ने डीडी नेशनल से उठाया, which kind of blew my mind. Hopefully yours will be blown too. Drum roll please. फन फैक्ट, शकलक बुम बुम पहले डीडी नेशनल पे आता था और उसमें ये संजू नहीं था बल्कि ये संजू था। आई हैव नो मेमोरी ऑफ वॉचिंग दिस शो एट ऑल, और जब रिसर्च भी कर रही थी आई एक्चुअली डिड नॉट फाइंड मच अबाउट दिस ओरिजिनल शकलक बुम बुम। तो अगर तुम्हें कुछ मेमोरीज हैं इसके बारे में, you have watched it while you were younger, तो please let me know about this in comment section. I will love to know more about that because again I don't think I have ever watched it, और रिसर्च में भी कुछ नहीं मिला, तो I depend on you. Coming back, स्टार प्लस ने कुछ पुराने शोज दिखा के लोगों के अंदर अपना नाम थोड़ा सा कॉमन तो कर लिया, पर अब बारी थी उन सब लोगों का दिल जीतने की। सन 2000 में कंपनी के सीईओ समीर नायर और प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव तरुण कातियाल ने ये डिसाइड किया कि कुछ नए शोज बनाए जाएं। फिर उन्होंने स्टार प्लस पे कुछ ऐसे आइकॉनिक नए शोज बनाए जो आज भी पॉप कल्चर में आइकॉनिक हैं। दे आर द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन टीवी। कौन बनेगा करोड़पति केम एज अ सेवियर फॉर बोथ द चैनल एंड मिस्टर बच्चन। 2000 में ये शो सबसे पहले रिलीज हुआ था, और ये शो स्टार प्लस का ऐसा पहला शो था जो टीआरपी में नंबर 1 चला गया था। एंड इट वाज नॉट एन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, इट वाज नॉट एन ओरिजिनल शो टू बी डिस्प्लेड ऑन एन इंडियन टीवी, इट वाज एन इंडियन वर्जन ऑफ हु वांट्स टू बिकम अ मिलेनियर। पर ये ना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इंडियनाइज करने को, और क्योंकि ये एक नॉलेज बेस्ड शो था तो माँ बाप भी बच्चों को पीट पीट के टीवी के सामने बिठाते थे ये देखने को। पर मेरा मैथ का टेस्ट है कल, मेरे को नहीं देखना, मत मारो, देखता हूँ केबीसी। इसी के साथ लॉन्च हुआ एक ऐसा शो जिसने इंडियन टीवी का फ्यूचर ही बदल दिया।
भाई इस शो के इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी विच वॉज अनबिलीवेबल एट दैट पॉइंट, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी शो की इतनी ज्यादा क्रेजी फैन फॉलोइंग नहीं होती थी। मतलब मिहिर वीरानी, he was killed on screen and the fans overall became so mad and there were so many protests that the makers had to bring him back. I wish के औरतों के खिलाफ क्राइम्स को लेके भी हमारा देश ऐसे ही एक साथ आता, पर ओह वेल। केबीसी और क्योंकि सास ने मिलकर स्टार प्लस को एक सच का स्टार बना दिया था और इसके बाद तो चैनल ने कभी मुड़ के नहीं देखा। मतलब तुमने ये शोज कभी देखे हो या ना देखे हो, यू विल बी अवेयर ऑफ देम बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट दे हैड ऑन द पॉप कल्चर। ये सारे शोज ऑब्वियसली हाउसवाइफ्स की ओर टारगेटेड थे एंड दे वर वेरी स्मार्टली रिटन इन अ वे दैट वुड ग्रिप द वुमेन्स इमोशनल अटेंशन। उस टाइम पे मोस्ट वुमेन वर नॉट वर्किंग आउटसाइड, दे वर हाउसवाइफ्स। तो लंच बनाते हुए, डिनर बनाते हुए, घर के काम कार करते हुए वो टीवी पे ये शोज देख रही थी और उन्हें ना ये शोज देख के ऐसा लगता था एज इफ दे वर लुकिंग इनटू अ मिरर। उनको ये सारी सिचुएशंस अपनी सिचुएशंस के काफी सिमिलर लगती थी। हमारी मम्मियां, आंटियां, उन्हें ये सब कहानियां अपनी कहानियां ही लगती थी कि एक हाउसवाइफ है जो सब कुछ सही करने का ट्राई करती है, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जरूरतों का त्याग करती है, परिवार को जोड़ के रखने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर फिर भी सास, ननद और पति के ताने सुनने को मिलते हैं। डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट, देयर इज नो हैप्पीली एवर आफ्टर। इफ एनीथिंग, नए दिन के साथ नया कलेश ही आता है। That was way too relatable for housewives back then। और एकता कपूर और स्टार प्लस की कोलैबोरेशन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और इसको बहुत अच्छे से उन्होंने मोनेटाइज भी किया। पर सिर्फ एक सेक्शन को अपना टारगेट बना के इतनी सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती थी। So they started targeting everyone and they started catering to everyone, and I mean everyone। 2001 से 2005 के बीच तक इसने बच्चों को अपने टारगेट व्यूअर्स बना के हमें बहुत ही नॉस्टैल्जिक शोज दिए, जैसे कि सोनपरी, शरारत, करिश्मा का करिश्मा, हातिम और शकलक बुम बुम। हम जब भी चार दोस्तों के साथ बैठ के अपने बचपन को याद करते हैं तो ये शोज उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड आई डोंट नो व्हाई वन ऑफ माय कोर मेमोरीज इज सोनपरी और शकलक बुम बुम का वो कोलैब एपिसोड। मतलब संजू और फ्रूटी दोनों साथ में एक स्क्रीन पे, भाई मेरा I get so happy just thinking about it. I don't know why my childhood was so lame क्या। इसके अलावा शोज लाइक कोई है, विकराल गबराल, LOC, महाभारत, इन सब शोज ने इस चैनल को इतनी वैरायटी दे दी इतने अलग अलग जॉनर्स की वजह से कि इससे ना सब एज के, सब डिफरेंट इंटरेस्ट वाले लोगों को सब ये चैनल बैठ के साथ में देख लेते थे। तो TRP की दौड़ में स्टार प्लस का सबसे आगे निकलना स्वाभाविक था, पर every star falls and this did too। इतने साल लोगों के दिलों पर राज करने के बाद धीरे धीरे लोगों के दिल में स्टार प्लस के लिए चाहत कम होते जा रही है। कारण काफी एक्चुअली। एक तो स्टार प्लस फेल टू फुली स्टडी एंड सस्टेन द रीजन फॉर इट्स सक्सेस। यस, सबसे ज्यादा TRP सास बहू वाले शोज को ही आ रही थी चैनल्स पे, पर इट वर द अदर कॉमेडी, चिल्ड्रन बेस्ड एंड द वैरायटी इन जॉनरास दैट केप्ट द होल फैमिलीज वाचिंग द चैनल। पर ये शायद चैनल ने अच्छे से समझा नहीं, बिकॉज अगर तुम उनके बाद वाले शोज देखो तो दे वर ऑल जस्ट टारगेटेड टुवर्ड्स वुमेन, वो भी इस तरह से कि अब फीमेल प्रोटैगनिस्ट सिर्फ एक भोली, सबका अच्छा चाहने वाली प्यारी बहू नहीं थी। इंस्टेड शी became dumb and weak। गोपी बहू से बड़ी एग्जांपल तो मैं इसकी तुम्हें कोई और दे नहीं सकती, और अनुपमा के बारे में तो मैं अभी भी बात नहीं करने वाली। You still cannot make me do it। कहाँ पहले के शोज में लीडिंग लेडीज इनोसेंट भी थी पर एस्पिरेशनल भी थी, अब वो सिर्फ डम और वीक बन गई थी। ऑल्सो टाइम्स वर चेंजिंग इन रियल लाइफ एज वेल। पहले जो हमारी मम्मियाँ और आंटियां जो ये शोज देखती थी उस जमाने में, अब दे हैव ग्रोन अप, लाइक दे हैव ग्रोन अप इवन मोर। यस, You got my point। So basically अब उनकी बेटियां बड़ी हो गई थी, शायद उनके घर में बहुएं थी, and they realized कि जो उनके घर का माहौल है, that is not exactly being portrayed on TV। In TV the women are dumb, but we as a society have moved on। Of course there are still family and patriarchal struggles that we as Indian families go through, but they are not exactly the same as our mothers went through because of the lack of education and lack of opportunities in careers at that time। But sadly Star Plus failed to look into that and to provide that reality check for its viewers। पर सिर्फ ये एक रीजन नहीं था। 2008 में आया एक नया इंडियन चैनल जिसने पूरे देश को अपने रंग में रंग दिया। उन्होंने परिवार, नारी सशक्तिकरण और बहुत से और सामाजिक मुद्दों को इतना स्मार्टली और देसी बैकड्रॉप में रख के ऐसे पेश किया कि लोग उससे रिलेट भी कर पा रहे थे, एंटरटेन भी हो रहे थे और कुछ ना कुछ सीख भी रहे थे।
कलर्स टीवी के ना शुरुआती शोज के कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे थे। हाँ, अब वो भी सिमर के ससुराल और नागिनों में उलझ गए हैं, जिसके बारे में we'll talk about in another video. Coming back, ऐसा नहीं है कि स्टार प्लस ने कोशिश नहीं की मॉडर्न जनता को अपील करने की, but it just did not work. The characters and the scenarios, they felt a little too fake. It was too unreal for our moms, for like the older generation, and too dramatic for our generation to watch that. मेरे ख्याल से the shows like साथिया and ये रिश्ता क्या कहलाता है, they also tampered with the image of the channel. अगर आज मैं तुम्हें बोलूं कि स्टार प्लस के बारे में क्या सोचते हो, the image of over dramatic, lazily and poorly written shows will come to your mind. And we don't want to spend the little free time that we get, we don't want to spend that watching that, you know. Especially अब जबकि इंटरनेट की वजह से हमारे पास पूरी दुनिया का कंटेंट अवेलेबल है। अब हमारे पास इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं, हमारे पास दुनिया भर का कंटेंट है कंज्यूम करने को, तो why will we spend it watching the 5th season of ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई नहीं पता करना ये रिश्ता क्या कहलाता है। और अनुपमा के बारे में तो मैं अभी भी बात नहीं करने वाली। You can never make me do it. वैसे तुम्हारी क्या यादें जुड़ी हैं इस चैनल के साथ? Were there any shows that you grew up watching like शकलक बूम बूम, करिश्मा का करिश्मा? उन शोज के साथ तुम्हारी क्या यादें जुड़ी हैं? या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बैठ के तुमने कुछ ना कुछ देखा? Do let me know in the comment section. Let's sink in nostalgia. But that is it for today and you'll see me in the next one. Bye. कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति? फन फैक्ट शकलक बुम बुम पहले डीडी नेशनल पे फन प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव सन 2000 में चैनल के सन 2000 में कंपनी के सीईओ समीर नायर और प्रोग्रामिंग सन